बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अजीज़ और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हम लेक्चर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएफ सेंस का। और लेक्चर 14 जो है वो डेट इज़ अबाउट पीपीपीओई सर्वर, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। अच्छा, ये होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ मिनी आईएसपी भी बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने ऑफिस के अंदर या किसी लोकल एरिया के अंदर आप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं आपका यूज़र, आपका क्लाइंट जब भी आपके सर्वर के पास आए और उसके बाद अगर वो इंटरनेट पे जाना चाह रहा है या कहीं भी जाना चाह रहा है तो उसको वो अपने साथ क्या लेकर आए, एक यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर आए। वो यूज़र नेम और पासवर्ड कौन देगा? आप अपने जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आपका जो पीपीपीओई सर्वर जिसने कॉन्फ़िगर किया होगा, वो अपने क्लाइंट्स को, यूज़र को एक यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन करेगा। मीन्स जब भी क्लाइंट्स आपके पीपीपीओई सर्वर के पास आएँ या वो इंटरनेट पे जाना चाह रहे हैं या वो किसी और इंटरफेस पे जाना चाह रहे हैं, किसी और नेटवर्क पे जाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड से पहले ऑथेंटिकेट हों। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, पीपीपीओई सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। पीपीपीओई सर्वर अलाउज पीएफ सेंस टू टर्मिनल कनेक्शंस फ्रॉम पीपीपीओई क्लाइंट्स। तो ये पीपीपीओई क्लाइंट्स जो होते हैं वहाँ से रिक्वेस्ट लेता है पीपीपीओई सर्वर और उन्हें फिर ऑथेंटिकेट करता है और फिर जो है वो उन्हें एक्सेस देता है जिस पर्टिकुलर नेटवर्क की आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। टू रिस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस आइदर ऑन गिवन इंटरफेस, आइदर वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस पे भी आप कर सकते हैं और वायर्ड पे भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन जो है वो लोकल भी हो सकती है और रेडियस सर्वर से भी हो सकती है। लोकल मींस क्या मुराद है, जब आप पीपीपीओई सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे आज पीएफ सेंस के अंदर, तो हम वहीं पे यूज़र और कुछ यूज़र बना देंगे, उस यूज़र के अगेंस्ट उसका पासवर्ड भी जनरेट करेंगे। तो अगर वो लोकली हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो क्या होगा, जब आपकी पीपीपीओई क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो आपने पीपीपीओई सर्वर के अंदर चेक किया होगा कि इसे लोकली आपने ऑथेंटिकेट करवाना है या रेडियस सर्वर से ऑथेंटिकेट करवाना है। तो अगर लोकल कह रहे हैं तो फिर आप वहीं पे यूज़र नेम पासवर्ड बना रहे होंगे। अगर हम रेडियस सर्वर से करना चाहें तो वो रेडियस सर्वर से भी कर सकते हैं। रेडियस सर्वर को आपको पता होगा, आई होप, ट्रिपल ए मॉडल्स में चल रहा होता है। ऑथेंटिकेशन होती है सबसे पहले, रेडियस सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाती है तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होती है, फिर ऑथोराइजेशन होती है और फिर उसकी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो अगर रेडियस सर्वर से आप ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेडियस सर्वर का आईपी असाइन कर देंगे पीपीपीओई सर्वर का, कि जब भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आए वो फ़लाँ रेडियस सर्वर के पास जाए, वहाँ से ऑथेंटिकेट हो, फिर ऑथोराइजेशन हो उसकी, किस लेवल की उसे परमिशंस हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रेडियस सर्वर के अंदर। और उसके बाद वो ऑथेंटिकेट हो, उसके बाद जो है उसे एक्सेस दी जाए, नेटवर्क के ऊपर देनी है या वो इंटरनेट पे जा रहा है या वट एवर, जो भी आप एक्सेस उसको असाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, आज के केस में हम करेंगे क्या, जब हम पीपीपीओई सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारे पास होता है क्या, हमारे पास एक लैन होती है, फिर हमारे पास पीएफ सेंस फायरवॉल होगी और उसके दूसरे एंड पे वैन होती है। तो आपने करना क्या, लैन टू वैन ट्रैफिक जो होगी, जो कि मैंने आप लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था, लैन टू वैन ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है, उस रूल को हम क्या कर देंगे, डिसेबल। वो हम क्यों करेंगे, जब हमारा लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक डिसेबल हो जाएगी उसके बाद हमारे लैन पे हम क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे, पीपीपीओई सर्वर। अब उस लैन के ऊपर आगे हम स्विच लगा देंगे, उस स्विच के आगे हमारे जितने भी क्लाइंट्स होंगे जब वो इस लैन के ऊपर आएंगे तो वो क्या लेकर आएंगे, एक यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर आएंगे। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड उनके पास होगा, हमारा पीपीपीओई सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा तो ट्रैफिक लैन से वैन में अलाउ की जाएगी। लैन से वैन मींस लैन आपका क्या हो जाएगा इस केस में, पीपीपीओई क्लाइंट से जो ट्रैफिक आ रही है वो आपका होगा। तो आपने करना क्या, लैन टू वैन ट्रैफिक आपने डिसेबल कर देनी है ताकि लैन से वैन ट्रैफिक डिसेबल हो जाए, कोई भी इंटरनेट पे ना जा सके। उसके बाद जो पीपीपीओई क्लाइंट आएगा, अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर रहा है तो हम उसको ट्रैफिक जो है वो अलाउ करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम जब प्रैक्टिकल लैब करेंगे फिर आपको क्लियर समझ आएगी। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी सा लेक्चर है, इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है, कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये हमारी वैन, ठीक है, लैन हो गया और इसको हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं अपने। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, आई थिंक मैंने पीपीपीओ सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी और मैंने ये भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं ये सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम न्यू से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल।
और PPPoE सर्वर, अच्छा PPPoE सर्वर आप कहाँ पे मिलेगा, सर्विसेज, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, PPPoE सर्वर। इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैं फ़िलहाल जो है वो डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास अभी इस वक्त कोई PPPoE सर्वर नहीं बना हुआ, ठीक है। और रूल्स में चलते हैं, रूल्स में देखते हैं लैन। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास लैन की ट्रैफिक क्या होती है, जो कि मैंने इस वक्त क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है इस रूल को। लैन से कहीं भी इस ऊपर वाले रूल को आप छोड़ दें, ठीक है, ये भी डिसेबल है इस वक्त। ये डिलीट होता है, मैं डिलीट कर देता हूँ। हो गया। अच्छा ये देखें जी, अभी अभी क्या हो रहा है हमारे केस में, लैन से वैन पे ट्रैफिक नहीं जानी चाहिए। ये देखें जी, पिंग 8.8.8 नहीं हो रहा। मैं इस रूल को क्या करता हूँ, नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अच्छा इस रूल को मैं इनेबल कर देता हूँ, अप्लाई चेंजेस, और अभी देखते हैं। ये देखें जी, रिस्पांस बैक कैंसिल। अब मेरी ट्रैफिक क्या हो रही है, लैन से वैन में ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अब इस इंटरफेस पे क्या करना है, PPPoE सर्वर कन्फिगर करना है। तो मैं ये ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक कर देता हूँ, इस रूल को डिसेबल कर देता हूँ, और ये हमारी ट्रैफिक अभी क्या हो जानी चाहिए, ब्लॉक हो जानी चाहिए। अच्छा ये ब्लॉक नहीं, आई थिंक ये कैशे से अभी उठा रहा है। एक सेकंड, लेट मी चेक ये क्यों इशू आ रहा है। ये इसको ट्रैफिक नहीं जानी चाहिए अभी, क्योंकि हमने रूल जो है वो डिसेबल कर दिए है। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली, एक आध मिनट इसने लिया है, उसके बाद जाके अभी ट्रैफिक जो है वो स्टॉप हुई है। तो सिंपली हमने किया कुछ नहीं है, सिंपल यही रूल है, इस रूल को डिसेबल कर दिया है। अब हमारी ट्रैफिक लैन से वैन में नहीं जा रही, ठीक है। ये देखें, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, हमारे पास कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है जी, हम PPPoE सर्वर कन्फिगर करते हैं। तो सर्विसेज में गए, PPPoE सर्वर आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, इनेबल कर दें, चेक कर दें आप किस इंटरफेस पे इनेबल करना चाह रहे हैं जी। मैं वैन पे, बल्कि लैन पे, अगर आप वैन पे करना चाह रहे हैं, आजकल मोस्टली ISPs क्या कर रहे हैं, इसी तरह हो रहा है कि वैन के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने PPPoE सर्वर कन्फिगर किया हुआ है। तो आपके कंपनीज जो होती हैं वो जब अपने ISP से कनेक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं, एक PPPoE यूज़र नेम और पासवर्ड नेम उनको दिया जाता है, उसके थ्रू वो पहले अथेंटिकेट होती हैं, तब उनको वैन से जो है वो पब्लिक IPs मिलता है। आजकल मोस्टली ISPs इसी तरह कर रहे हैं। तो हम अपने केस में क्या कर रहे हैं जी, हम अभी लैन पे कन्फिगर करते हैं। टोटल यूज़र काउंट वो आपको क्या कहता है, द नंबर ऑफ़ PPPoE यूज़र्स अलाउड टू कनेक्ट टू दिस सर्वर साइमल्टेनियसली। आप कितने मैक्सिमम जितने मर्जी आप करना चाहें, ठीक है। हम इस वक्त 80 कह लेते हैं, जितने भी आप करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र मैक्सिमम लॉगिन, जब एक यूज़र आप बनाएंगे तो एक यूज़र एट अ टाइम कितने पीसी से वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी वो एक ही पीसी से कनेक्ट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर देंगे, 3 सेलेक्ट कर देंगे, तो वो एक यूज़र मल्टीपल एट अ टाइम यानी कि सिमल्टेनियसली 2-3 पीसी से अपना कनेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकता है वो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम सर्वर एड्रेस ले लेते हैं। वो क्या कहते हैं जी, इंटर द IP एड्रेस ऑफ PPPoE सर्वर शुड गिव टू क्लाइंट्स और यूज एज देयर गेटवे। ये आप कोई भी यहाँ पे IP एड्रेस दे सकते हैं, बस ये आपने टेक केयर करनी है कि वो IP एड्रेस जो है आपका, जो आपने DHCP में रेंज डिफाइन की हुई है उससे आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ। मेरे जो इस वक्त IP सर्वर की DHCP सर्वर की रेंज है वो आई थिंक 4.50 से 4.60 होगी समथिंग। रिमोट एड्रेस रेंज आप क्या देना चाह रहे हैं आपकी क्लाइंट को, आप कुछ भी आप दे सकते हैं जो कि आपके नेटवर्क से, सबनेट से आउट होना चाहिए, DHCP की रेंज से आउट होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाई द स्टार्टिंग IP एड्रेस फॉर द क्लाइंट IP एड्रेस सबनेट, ठीक हो गया। और सबनेट मास्क हम कहते हैं जी 24 ही रख लेते हैं। आप अकॉर्डिंगली अपने इन्वायरमेंट के जो भी आप सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देना चाहें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप कोई भी।
ठीक है। डीएनएस सर्वर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अगर असाइन कर देते हैं तो वो यही डीएनएस सर्वर आपके जो है वो क्लाइंट्स को देगा। ठीक है। अगर आप ये नहीं देते तो जो आपके इसमें डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं वो वाले जाके उन क्लाइंट्स को रिसीव होंगे। अच्छा जी, ये है रेडियस ऑथेंटिकेशन जो कि सॉरी, जो कि मैं आपको बता रहा था रेडियस ऑथेंटिकेशन के बारे में। अगर आप रेडियस ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो इसको जो है वो चेक कर दें। जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेस का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रेडियस प्राइमरी रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेकेंडरी रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अगर प्राइमरी आपका डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी से ऑथेंटिकेशन हो रही हो। अगर आप ये चीज़ें सारी नहीं करना चाहते, इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि मेरे पास इस वक्त रेडियस सर्वर कहीं भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो मैं इन चीज़ों में रेडियस सर्वर में नहीं जा रहा। सिंपली कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ये चेक करना है और प्राइमरी रेडियस सर्वर को यहाँ पे आईपी दे देना है जो कि आपका रेडियस सर्वर होगा, और सेकेंडरी का यहाँ पे दे देना है। ठीक हो गया। अच्छा, और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोकली हम लोकल डेटाबेस से जो है वो ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो लोकली हम बना लेते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से आईपी असाइन करवाना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो है वो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको आईपी मिल जाएगा। आई थिंक मैंने यूज़र ऐड किया था, चेक करते हैं। हाँ जी, यूज़र हो गया है। अच्छा, ये नया यूज़र हो जाएगा। ठीक है, ये एक यूज़र ऐड हो गया है। सेव और अप्लाई चेंजेस, ये हमारा PPPoE सर्वर कन्फिगर हो गया है। अच्छा, ये देखें अभी भी हमारा क्या है, A.8.8 पे ट्रैफिक अभी भी वो पिंग नहीं हो रहा। अब हो क्या रहा है बेसिकली हमारे केस में, अब लैन इंटरफेस पे क्या हो गया, हमने PPPoE कॉन्फ़िगर कर दिया। उस लैन इंटरफेस पे जब भी कोई PPPoE क्लाइंट आएगा वो ये यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेगा तो सिर्फ हम उसी को अलाउ करवा रहे होंगे। तो हमने करना क्या है, अब हमने रूल भी डिफ़ाइन करने हैं। रूल्स में हमने क्या किया था, ये लैन के अंदर हमने ये रूल डिसेबल कर दिया था कि लैन टू वैन ट्रैफिक डिसेबल हो जाए टोटली। अब हमने PPPoE सर्वर कह दिया। PPPoE सर्वर हम क्या कहते हैं, इस पर हमने एक रूल बनाया पास किस इंटरफेस पे, PPPoE सर्वर। ठीक है। एड्रेस IPv4 प्रोटोकॉल में एनी कह देता हूँ। सोर्स आप कह देते हैं PPPoE क्लाइंट्स कह लें, यहाँ पे होगा, या एनी कह लें, वो कहीं से भी जा रहे हैं आप PPPoE क्लाइंट्स कह लेते हैं। डेस्टिनेशन में कह लेता हूँ जी एनी, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे इंटरनेट पे जा रहे हैं, चाहे किसी और VLAN में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनको ट्रैफिक आपने क्या करवा देनी है जी, सेव। उनकी ट्रैफिक हमने क्या करवा दी है, अलाउ। ये देखें जी, ट्रैफिक अलाउ करवा दी। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे यहाँ पे PPPoE क्लाइंट्स, मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एलियस डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एलियस डिफ़ाइन कर देता हूँ और उस एलियस के अंदर मैं कहता हूँ यार मेरे जितने भी 2 MB वाले जो यूज़र हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल, अदनान, मलक, सुहेल, आमिर, कोई भी ये 5 यूज़र हैं और इनको जो हमेशा 2 MB स्पीड देनी है, तो आप क्या करेंगे, एक एलियस बनाएंगे, उनके आईपी एड्रेसेस होंगे, यहाँ पे उनको सेलेक्ट करेंगे, उस एलियस का नाम सेलेक्ट करेंगे। आप ट्रैफिक शेपर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सिंपली आप करेंगे क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से इन आउट पाइप, ये इन में आप क्या कर देंगे, ट्रैफिक जो कि आपकी अपलोडिंग स्पीड होगी, और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड जो कि मैंने आपको बताया हुआ ट्रैफिक शेपर के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाते हैं, वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एलियस जब भी आएंगे, ये सोर्स जब भी आएंगे, ये यूज़र्स जब भी होंगे, ठीक है, और डेस्टिनेशन कहीं भी जा रहे होंगे, तो आपने उसको क्या करवा देना है, सेव, और उसको ट्रैफिक शेपर आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। द फील्ड सोर्स इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी हमारे पास एलियस नहीं है, मैं PPPoE क्लाइंट्स कर देता हूँ इसको और सेव। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखें अभी भी मेरी ट्रैफिक रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। क्यों रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक PPPoE क्लाइंट जो है मेरा इस सर्वर के पास गया ही नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं PPPoE क्लाइंट बनाना चाहता हूँ, तो हम कैसे बनाते हैं, PPPoE क्लाइंट, सेटअप अ न्यू कनेक्शन, कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेटअप अ न्यू कनेक्शन, PPPoE, और ये देखें जी, नेम योर ISP गेव यू, मैंने वहाँ पे क्या यूज़र नेम दिया जी, फैसल। पासवर्ड मैंने क्या रखा है, ये पासवर्ड हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी कनेक्शन नेम अपना करना चाहते हैं, कुछ भी आप
करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ जी, UITA क्लाइंट्स, ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, PPPoE सर्वर कन्फिगर हो गया। ये हमने PPPoE क्लाइंट कन्फिगर किया। क्लाइंट आप कहाँ कन्फिगर करेंगे, जिस सिस्टम से, ये देखें जी, कनेक्शन रेडी टू यूज़, जिस सिस्टम से आपने, जिस PC से, डिवाइस से आपने उस PPPoE सर्वर के पास जाना है, उस डिवाइस के ऊपर आप जो है वो क्लाइंट कन्फिगर करेंगे। तो ये देखें जी, अभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। क्यों हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि अभी ये देखें मैंने क्या किया, इस क्लाइंट को कन्फिगर नहीं किया। इस क्लाइंट को अब मैं कनेक्ट करूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड उस PPPoE सर्वर के पास जाएगा, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगी। ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो उसको देखेगा, रूल डिफ़ाइन करेगा। रूल में क्या है जी, उसके ऊपर अगर कोई ट्रैफिक शेपर लगा हुआ है या कोई और आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट होंगी, और उसके बाद ट्रैफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन जैसे भी आपने अलाउ करवाई है, डिनाई करवाई है, वो अलाउ हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो ये देखें जी, अभी हम कनेक्ट करते हैं, ये यूज़र ने पासवर्ड वेरीफाई होने गया और ये पासवर्ड वेरीफाई हो गए हैं, और ये देखें जी, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर वो हमारे पास क्या हुआ है, वेरीफाई हुए हैं यूज़र, ठीक है। और वो यूज़र वेरीफाई होने के बाद ये PPPoE क्लाइंट्स आए हैं और डेस्टिनेशन ये कहीं भी जा सकें। ये देखें जो ट्रैफिक भी आ रही है। अब वो ट्रैफिक आपकी यहाँ पे नहीं आ रही, लैन से वैन में नहीं जा रही, बल्कि PPPoE सर्वर के पास आ रही है ट्रैफिक। ये देखें PPPoE सर्वर के पास जा रही है। और हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कौन से कनेक्शन बने हुए हैं। ये देखें UDP के कनेक्शन है और 8.8 पे जा रहा है और 53 पे जा रहे हैं DNS के पास। और ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं देखना चाह रहा था ICMP, ये है ICMP हमारे पास पिंक का लगा हुआ है। ये स्टेट्स वो डेवलप हुई हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्टेट टेबल मेंटेन करती है फायरवॉल। ये वो स्टेट टेबल्स जो हैं वो मेंटेन हुई हैं इसके पास। आप इनको रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट कर लें, यहाँ रीसेट करेंगे और ये रीसेट हो जाएगा। ये हम रीसेट कर लेते हैं। रीसेट होने से हमारा क्या होगा, कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो ये है जी सिंपली। अभी ये देखें जी, हम क्या करते हैं, PPPoE को हम दोबारा जो है वो डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। अभी हमारी ट्रैफिक क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। ये देखें हमारी क्या होगी, ट्रैफिक स्टॉप हो गई। यहाँ से भी आप कर सकते हैं चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स। ये हमने कॉन्फ़िगर किया था वो PPPoE क्लाइंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली कनेक्ट करेंगे और पासवर्ड मैंने इसको सेव करवा दिया था। अब हम दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रैफिक जो है वो दोबारा हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें वेरीफाई हुआ और ये कनेक्टेड, ये देखें जी कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सिंपल PPPoE सर्वर। अच्छा, अगर आपने स्टेटस देख लेते हैं इसका डिटेल्स में क्या आ रहा है जी, वही 4.0 का हमने 4.200 समथिंग दिया था। अब ये बैकएंड पे खुद ही जो है वो IPs इसको क्लाइंट्स को असाइन कर रहा है। DNS हमने खुद से 8.8.8 दिया था। अगर आप नहीं देते तो उसने pfSense के अंदर जो भी DNS हमने कन्फिगर किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाना था। और इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा मेन लैन कार्ड है जो कि लैन के थ्रू कनेक्टेड है। इसको भी एक IP मिल रहा होगा, ये देखें, ठीक है, 4.550 सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन ये लैन इंटरफेस पे मिल रहा है। लेकिन हमारी ट्रैफिक जो है वो बाईपास नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने लैन टू वैन ट्रैफिक डिसेबल की हुई है। डिसेबल करने के बाद हमने PPPoE कन्फिगर किया है, उसके थ्रू हम ट्रैफिक जो है वो अपनी अलाउ करवा रहे हैं। दोबारा कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र्स, जितने भी यूज़र आपने बनाए हुए हों, जितने भी डिवाइसेस हैं, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। ये वेरीफाई हुआ, रजिस्टर हुआ और ये ट्रैफिक हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा सिंपल PPPoE सर्वर। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था आज का। और
ये देखें रिमोट एड्रेस रेंज हमने उसने खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर ली है, हमने 4.200 की थी, सबनेट मास्क दिया था, ये हमने डीएनएस दिया हुआ है और लोकली हम ये फैसल से करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं देखें, मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। मैं यूज़र नेम वहाँ पे गलत टाइप करता हूँ ज़रा, फिर देखते हैं क्या होता है। डिस्कनेक्ट हो गया, ट्रैफिक हमारी स्टॉप हो जाएगी अभी, और कनेक्ट। और ये देखें, अगर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ये मैंने कुछ और इंटर कर दिया, ठीक है, अब ये दोबारा वेरीफाई होने जाएगा। क्या ये वेरीफाई कर पाएगा वहाँ पे? वेरीफाइंग यूज़र नेम, और ये एरर आ गया, बिकॉज द यूज़र नेम एंड पासवर्ड कम्बाइनेशन योर प्रोवाइडर इज़ नॉट रिकगनाइज। ठीक हो गया। अब ये देखें, पासवर्ड मैच नहीं हुआ, आपका यूज़र नेम या पासवर्ड किसी एक में इशू था और उस वजह से हमें जो है वो पीपीओई सर्वर ने डिस्कार्ड कर दिया इसको। तो हम रीडायल करवाते हैं, अब ये वही पासवर्ड से जाएगा, तो हम इसको क्लोज़ करके सही वाला पासवर्ड एंटर करते हैं इस पर कनेक्ट, और ये सही वाला पासवर्ड एंटर किया, दोबारा कनेक्ट किया और ये कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का सर्वर, आज का लेक्चर, बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर था और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आप क्यूरी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों की क्यूरीज़ आंसर करने के लिए। और इसके अलावा इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किस टॉपिक पे रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, पूरी उर्दू IT अकेडमी टीम की पूरी उर्दू IT अकेडमी की जो टीम है उसको दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।